गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग क्लास 5 ईवीएस चैप्टर नंबर 10 वॉल्स टेल स्टोरीज, दीवारें कहानियाँ बताती हैं। इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। रीच्ड गोलकुंडा, ये सभी बच्चे गोलकुंडा पहुँचे। गोलकुंडा कहाँ है? तेलंगाना में, और तेलंगाना का कैपिटल हैदराबाद है। एट लास्ट वी रीच गोलकुंडा, आखिरकार हम लोग गोलकुंडा पहुंचे। वी वर ग्लैड दैट दीदी वॉज विद अस, हमें इस बात की खुशी थी कि दीदी हमारे साथ थी। दीदी स्टडीज हिस्ट्री एंड वी एंजॉय विजिटिंग डिफरेंट प्लेसेस विद हर। दीदी जो है वो हिस्ट्री की पढ़ाई करती थी और हमने एंजॉय किया अलग अलग प्लेसेस को विजिट करते हुए। सैल्या, माई गुडनेस दिस फोर्ट इज सो ह्यूज। सैल्या कहती है, हे भगवान ये किला कितना बड़ा है। श्रीधर, एंड सी एट वॉट अ हाइट इट बिल्ट। श्रीधर कहता है और देखो इसकी ऊंचाई कितनी ज़्यादा है। कल्याणी, जस्ट लुक, हैव यू एवर सीन सच अ ह्यूज गेट। कल्याणी कहती है, इसे देखो, क्या तुमने कभी इतना बड़ा गेट देखा है? सैल्या, इट मस्ट बी वेरी हैवी, ये बहुत भारी होना चाहिए। आई वंडर हाउ मेनी पीपल वुड बी नीडेड टू ओपन एंड क्लोज दिस गेट। मुझे इस बात का आश्चर्य हो रहा है, मैं ये बात सोच रही हूँ कि कितने लोगों की ज़रूरत होती होगी उस टाइम खोलने और बंद करने के लिए। गेट को खोलने और बंद करने के लिए कितने लोगों की ज़रूरत होती होगी। कल्याणी, लुक एट दीज शार्प आयरन स्पोक्स, उन शार्प आयरन स्पोक्स, जो शार्प आयरन की जो तीलियाँ हैं, स्पोक्स मतलब तीलियाँ होती हैं, उन्हें देखो। आई वंडर वाई दे वर मेड, मैं ये सोच रही हूँ ये वो क्यों बनी हुई हैं, जो शार्प आयरन स्पोक्स हैं क्यों बनी हुई हैं। शैल्या, लुक एट दीज थिक वॉल्स टू। शैल्या कहती है, इतनी मोटी दीवारों को भी देखो। श्रीधर, आई हैव नेवर सीन सच थिक वॉल्स, मैंने इतनी मोटी दीवारें कभी नहीं देखी हैं। कल्याणी, एट सम प्लेसेस अ पार्ट ऑफ वॉल कम्स आउट इन अ राउंड शेप, कुछ स्थानों पर दीवार का जो कुछ भाग है वो राउंड शेप में, गोल शेप में बाहर आ रहा है। आई वंडर वाई, मैं सोच रही हूँ क्यों। दीदी, दीज आर कॉल्ड वेस्टर्न्स बुर्ज। दीदी ने कहा इन्हें वेस्टर्न्स कहा जाता है, बुर्ज कहा जाता है। बुर्ज या वेस्टर्न्स कहें वो जगह जहाँ पर ये सोल्जर्स अटैक कर सकें, यानी कि उनका सुरक्षित स्थान, वहाँ पर सुरक्षित होते हुए वो सामने वाली सेना पर अटैक कर सकें। सी दीज आर इवन हायर देन द वॉल, इसे देखो, ये तो यहाँ तक कि दीवार से भी ज़्यादा ऊंचे ऊंचे हैं। द आउटर वॉल ऑफ दिस फोर्ट हैज़ 87 वेस्टर्न्स, जो बाहरी दीवार पर अगर देखें इसके लेके तो 87 बुर्ज हैं। थिक वॉल्स, अ ह्यूज गेट एंड सो मैनी वेस्टर्न्स, सो मैनी वेज टू एंश्योर सिक्योरिटी। मोटी दीवारें, एक बड़ा सा गेट और कई सारे बुर्ज, कई सारे वेस्टर्न्स और कई सारे रास्ते जो सिक्योरिटी को एंश्योर कर रहे हैं, सिक्योरिटी को निश्चित कर रहे हैं। नेक्स्ट, अब इसमें क्वेश्चन ये है, थिंक वाई वर वेस्टर्न्स मेड इन द फोर्ट वॉल, कि ये दीवार पर, किले की दीवार पर ये वेस्टर्न्स क्यों बने हुए हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए इसको पढ़ते हैं। व्हाट डिड वी फाइंड इनसाइड द फोर्ट। अब बच्चे कह रहे हैं कि हमने ये तो बाहर का देख लिया, मोटी मोटी दीवारें, बड़ा सा गेट है ना, वेस्टर्न्स को देख लिया। अब इन्होंने फोर्ट के इनसाइड क्या देखा, किले के अंदर क्या देखा, उसके बारे में ये लोग डिफाइन कर रहे हैं। सैल्या, आई वंडर हाउ ओल्ड दिस फोर्ट वुड बी। मैं ये सोच रही हूँ ये फोर्ट, ये किला कितना पुराना होगा। डू यू थिंक द किंग बिल्ड द फोर्ट सो दैट ही कुड लिव हेयर। क्या आप ये सोचते हैं कि राजा ने ये किला इसलिए बनवाया कि वो यहाँ रह सके। कल्याणी, इट वॉज रिटन आउटसाइड दैट कुतुब शाही सुल्तान रूल्ड हेयर वन आफ्टर अनदर फ्रॉम 1518 टू 1687। ये यहाँ पर बाहर लिखा हुआ है कि कुतुब शाही सुल्तानों ने यहाँ पर शासन किया एक के बाद एक, और कब से कब तक, 1518 से लेकर 1687 तक यहाँ पर कुतुब शाही सुल्तानों ने शासन किया है। दीदी, मच बिफोर, और इससे भी ज़्यादा पहले, मच बिफोर दैट, और इससे भी ज़्यादा पहले, इन 1200 में, दिस फोर्ट वॉज मेड ऑफ मड, ये किला जो है वो कीचड़ का, मिट्टी का बना हुआ था। एंड डिफरेंट रूलर्स लिव्ड देयर, और अलग अलग शासक यहाँ रहे हैं। सैल्या, ओ लुक द बोर्ड हैज़ अ मैप ऑफ द फोर्ट। अरे ये देखो, ये जो बोर्ड देखो, ये किले के मैप को शो कर रहा है, ये किले का मैप है। श्रीधर, दिस मैप शोज सो मैनी गार्डन्स, ये मैप, नक्शा जो है ये कई सारे गार्डन्स, बगीचे को दिखाता है। फील्ड्स एंड फैक्ट्रीज, कई खेत और फैक्ट्रीज वगैरह को दिखाता है। सी देयर आर मैनी पैलेसेस आल्सो इनसाइड द फोर्ट, और आप इसमें देखिए कई सारे महल भी किले के अंदर हैं। जो पैलेस हैं वो कई सारे आप देख सकते हैं महल के अंदर हैं, ये मैप में शो हो रहा है। सैल्या,
that not only the Sultan but many other people like farmers and workers must also have been living here. इसका मतलब यहाँ केवल सुल्तान नहीं, यहाँ कई सारे और लोग जैसे किसान, मजदूर और कई सारे लोग भी यहाँ पर रहते होंगे. कल्याणी, इट मस्ट हैव बीन अ कंप्लीट टाउन. ये तो पूरी तरह कस्बा होना चाहिए, पूरी तरह से टाउन होना चाहिए. द सुल्तान्स पैलेस, सुल्तान का महल. श्रीधर, दीज स्टेप्स सीम्स टू गो ऑन एंड ऑन. ये जो सीढ़ियाँ हैं ये ऐसी प्रतीत हो रही कि ऊपर ऊपर चलती जा रही है, ऊपर जा रही है. नेक्स्ट, शैलजा, इवन इन दोज डेज दे यूज्ड टू हैव बिल्डिंग्स विद 2 फ्लोर्स. यहाँ तक कि उन दिनों ये लोग जो है बिल्डिंग बनाने के लिए 2 फ्लोर का यूज़ किया करते थे. कल्याणी, नाउ द बिल्डिंग इन रेउंस. अब जबकि ये बिल्डिंग, ये जो इमारत है ये तबाह होने पे यानी बर्बाद हो गई है. बट वन कैन इमेजिन, लेकिन क्या ये इमेजिन कर सकते हैं दैट अर्लियर देयर वर मैनी बिग हॉल्स एंड रूम हेयर, कि वहाँ पर इससे पहले जो है कई सारे बड़े बड़े हॉल और रूम वहाँ हुआ करते थे. श्रीधर, लुक एट दिस ब्यूटीफुल कार्विंग ऑन द वॉल्स, इट इज़ सो फाइन. श्रीधर कहता है कि ये दीवारों पर सुंदर सी नक्काशी देखो. मीन्स ये जो दीवार पर काट कर जो डिज़ाइन बनाई गई नक्काशी, जो कार्विंग होती है बच्चों, वो दीवारों को काट कर जो डिज़ाइन बनाई जाती है उसे कार्विंग कहते हैं. तो श्रीधर कहता है ये सुंदर सी कार्विंग देखो, नक्काशी देखो दीवारों पर, ये बहुत अच्छी है. कल्याणी, वी आल्सो सा समथिंग लाइक अ फाउंटेन ऑन वन ऑफ द रूफ्स. मैंने और इसके अलावा जो है छत पर फाउंटेन भी देखा. मैंने छत पर एक फाउंटेन की तरह भी देखा. दीदी, यस देयर वर मैनी बिग टैंक्स एंड फाउंटेन्स देयर. हाँ, दीदी कहती हैं यहाँ बहुत सारे टैंक और फाउंटेन्स यानी फुब्बारे भी हैं. दे यूज टू बी फुल ऑफ वाटर, और वो इनका यूज़ जो है पानी को भरने के लिए किया करते थे. ठीक है बच्चों, अब इसमें जो दे रखा है कह रहे हैं वाओ व्हाट इंजीनियरिंग. इसके बाद बच्चे ये पिक्चर में देखते हैं और कहते हैं वाओ व्हाट इंजीनियरिंग, कि उस समय कितनी अच्छी इंजीनियरिंग रही होगी. थिंक इवन टुडे व्हेन इंजीनियर्स डिज़ाइन हाउस. सोचो आज जबकि इंजीनियर्स हाउस को जब डिज़ाइन करते हैं, आज के टाइम जब इंजीनियर जो है हाउसेस को डिज़ाइन करते हैं, समटाइम्स देयर इज़ डैम्पेंस इन द वॉल्स. तो कभी कभी क्या होता है, दीवारों पर नमी रह जाती है, दीवारों पर नमी रह जाती, सीलन हो जाती है. एंड हेयर सो लॉन्ग एगो, और यहाँ पर इतने साल पहले देयर वर फाउंटेन्स ऑन द टेरेस, छत पर ये फुब्बारे रहे. द बिल्डिंग मस्ट हैव बीन मेड विद सच गुड अंडरस्टैंडिंग. ये जो बिल्डिंग इमारत है वो बहुत ही अच्छी समझ के साथ बनाई गई होगी. इफ़ वी थिंक हाउ द पीपल लिव्ड 500 ईयर्स एगो, अगर हम ये सोचें कि 500 साल पहले लोग कैसे रहते होंगे, सो मैनी क्वेश्चंस कम टू आवर माइंड. तो मेरे दिमाग में कई सारे क्वेश्चंस आते हैं. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, हाउ वॉज वाटर लिफ्टेड टू सच हाइट्स, इतनी ऊंचाई पर पानी को कैसे ऊपर पहुंचाया जाता होगा. कैन यू गैस, अनुमान लगा सकते हैं आप कि कैसे ऊपर पहुंचाया जा सकता है. तो इससे रिलेटेड जो भी ये क्वेश्चंस हैं ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. अभी ये चलिए देखते हैं. इसमें बच्चों आपको मेन ये जो क्वेश्चंस दे रखे हैं इसमें यहाँ डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी है कि आपको यहाँ पर मैप कैसे देखना है इसके बारे में मैं बताता हूँ आप लोगों को. सबसे पहले इस मैप में आपको केवल ये चीज़ देखनी है. इस मैप में ये जो दे रखा है इसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं स्टेयर्स को ऐसे इंडिकेट किया गया है. बावली का मतलब होता है बावली या बाब. जैसे 100 रुपये के नोट में आप पीछे देख सकते हैं रानी का बाब होता है. बावड़ी या बाब या बावली कह सकते हैं वो जगह जहाँ पर पानी को स्टोर किया जा सकता है, रिजर्व करके रखा जाता है. ठीक है. हौज भी भाई पानी के लिए रखा जाता है. दरवाज़ा ऐसे इंडिकेट किया गया. स्टोन फॉर गन पाउडर के लिए ऐसे दे रखा है. स्टोर फॉर गन पाउडर के लिए, गन या गन पाउडर को स्टोर करने के लिए ये आपको दिखाया गया है. बाग इस तरह इंडिकेट किया है. पैलेस ऐसे इंडिकेट किया गया. रोड को इस तरह इंडिकेट किया गया इस मैप में. ये सारे के सारे आपको चित्र दिए गए हैं कि ये स्टेयर्स को कैसे इंडिकेट किया, बाउली और हौज वगैरह इन सबको कैसे इंडिकेट किया गया. अब हमें सबसे पहले इस मैप में और क्या जानना है. ये गोलकुंडा फोर्ट का आपको मैप दे रखा है, नक्शा दे रखा है. यहाँ पर देखिए ऊपर की तरफ ये एरो बना है, 4 डायरेक्शन दे रखी. नॉर्थ डायरेक्शन, नीचे की तरफ एरो साउथ डायरेक्शन, ये वेस्ट डायरेक्शन और इधर ईस्ट डायरेक्शन दे रखा है. तो अब हमें इन डायरेक्शन की हेल्प से ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. चलिए देखते हैं.
क्वेश्चन सबसे पहले ये दे रखा है, लुक केयरफुली एट द मैप ऑफ गोलकुंडा, के ध्यान से गोलकुंडा के मैप को देखते हैं। ऑन द मैप एरोज शो ऑल द 4 डायरेक्शन, इस मैप में देख रहे हैं जो अभी एरो मैंने आप लोगों को दिखाया वो 4 डायरेक्शन को शो कर रहे हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को। अब इसमें पहला क्वेश्चन है, इफ़ यू आर पीपिंग इनसाइड फ्रॉम बोडली दरवाजा, अगर आप बोडली दरवाजा के अंदर से झांक रहे हैं, बोडली दरवाजा के अंदर से झांक रहे हैं, इन विच डायरेक्शन फ्रॉम यू इज कटोरा हॉज, तो आपके डायरेक्शन, आप से कटोरा हॉज किस डायरेक्शन में होगा। तो सबसे पहले हमें बोडली दरवाजा और कटोरा हॉज इन दोनों को देखना होगा। दरवाजा के लिए सबसे पहले देखें, दरवाजा ऐसे मिलेगा आपको, हॉज के लिए स्क्वायर डायरेक्शन में मिलेगा। तो बोडली दरवाजा फाइंड आउट करिए कहाँ है, देखा बोडली दरवाजा ये है, और कटोरा हॉज ऊपर दे रखा है। तो क्वेश्चन क्या था कि अगर आप बोडली दरवाजा के अंदर से झांकते हैं तो कटोरा हॉज आपकी किस डायरेक्शन से होगा। तो यहाँ से जब देखेंगे तो ऊपर की तरफ डायरेक्शन जा रहा, और ऊपर डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ। तो यहाँ पर क्या जवाब हुआ, नॉर्थ डायरेक्शन से हमारी तरफ से जब हम लोग बोडली दरवाजा के अंदर होंगे तो कटोरा हॉज नॉर्थ डायरेक्शन में होगा। सेकंड, इफ समवन इज एंटरिंग फ्रॉम बंजारा दरवाजा, अगर कोई बंजारा दरवाजा से एंटर करता है, अभी हम लोग बंजारा दरवाजा फाइंड आउट करेंगे, इन विच डायरेक्शन फ्रॉम हर इज कटोरा हॉज, तो उसके जो भी एंटर करेगा वहाँ से कटोरा हॉज किस डायरेक्शन होगा। तो सबसे पहले देखें हम लोग बंजारा दरवाज़ा देखते हैं। बंजारा दरवाज़ा आपका ये दे रखा है, यहाँ से जब एंटर किया तो आप देख रहे हैं ये जाते जाते इस तरह मोड़ जाता है कटोरा हॉज, ये जो मोड़ है ये वेस्ट की तरफ शो कर रहा है, तो यहाँ से डायरेक्शन कटोरा हॉज के लिए वेस्ट डायरेक्शन रहेगी। ठीक है बच्चों। थर्ड क्वेश्चन, इन विच डायरेक्शन विल यू वॉक फ्रॉम वाला हिसार टू रीच मोती महल, अगर हमें वॉक करते हुए वाला हिसार से मोती महल के लिए पहुंचना है तो किस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैप में देखते हैं, बाला हिसार से मोती महल, तो बाला हिसार आपका कहाँ है, बाला हिसार ये दे रखा है और मोती महल ये दे रखा है। तो बाला हिसार से मोती महल आप जब सीधे जाएंगे तो ये डायरेक्शन कौन सी होगी, ईस्ट डायरेक्शन, यानी कि बाला हिसार से अगर आप ईस्ट डायरेक्शन में जाएंगे तो मोती महल की तरफ पहुंच जाएंगे। तो यहाँ सही जवाब होगा ईस्ट डायरेक्शन। हाउ मैनी गेट्स कैन यू सी ऑन द आउटर वॉल्स ऑफ द फोर्ट, इस किले की बाहरी दीवारों पर अगर आप देखें तो कितने ये आउटर वॉल्स, ये गेट दे रखे हैं। ठीक है, तो गेट आप जब इन्हें काउंट करेंगे, इसमें इस तरीके के ये जो दरवाजे हैं, ये गेट को जब काउंट करेंगे तो ये 9 आएंगे, तो 9 गेट्स का जवाब रहेगा। काउंट हाउ मैनी पैलेसेस आर इन देयर इन द फोर्ट, इस किले में कितने महल हैं, काउंट करेंगे आप तो इसमें 3 महल आएंगे। पॉट अरेंजमेंट्स फॉर वाटर कैन यू सी इनसाइड द फोर्ट, और इस किले के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरीके का अरेंजमेंट पानी के लिए किया गया है। फॉर एग्जांपल उदाहरण के लिए वेल्स, कुएं, टैंक्स, स्टेपवेल्स वगैरह क्या क्या किया गया है। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे तो वाटर के लिए अरेंजमेंट्स बाउली और हॉज ये किया गया, तो बाउली को जब काउंट करेंगे तो 5 बाउली और 3 हॉज काउंट करने पाएगा। बाउली आप लोगों को बता ही चुका मैं, बावड़ी राजस्थान से बावड़ी या बाब बोला जाता है। बाब आप अगर देखना चाहें 100 रुपये के नोट में पीछे रानी का बाब छप के आता है ना, तो बावली या बाब हो गया ऊपर। बावली का काम क्या है, पानी को स्टोर करना, रिजर्व करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक बच्चों, आज इस वीडियो में इतना ही रहता है, और इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको अभी मैं सेंड करूँगा।